अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा और भारत की फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, तो आप कैसा फील करोगे? काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई एशिया कप 2025 के बारे में सारी जानकारी अभी आपको सामने थाली परोस कर मिलने वाली है और आप एट द एंड लास्ट में खुद बताओगे कि भाई अगर इस तरीके की प्लेइंग 11 लेकर भारत एशिया कप खेलता है तो किसी के दम नहीं है कि आकर वो इंडिया को हरा दे। और क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आपको खेलने को और या देखने को मिल सकता है इस एशिया कप के अंदर? आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर हम आपको बता दें, अभी हाल ही में आईपीएल हो रहा था। जब वो आईपीएल खत्म हुआ तो उसके बाद एशिया कप 2025 की बातें जोरों शोरों से उठने लगी और इसलिए उठने लगी कि भाई अब आगे कोई ढंग का मैच नहीं है, एशिया कप ही है जहां पर कोई हम ट्रॉफी उठा सकते हैं। अब यहां पर देखना होगा कि एशिया कप के अंदर क्या एशिया कप को भारत जीत सकता है, ये इसकी विनिंग पॉसिबिलिटी में भी आपको लास्ट में बताने वाला हूं। और क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच वापस से होने वाला है और अगर मैच होगा तो कहां होगा? पहली चीज, मैच जो होगा वो भारत के अंदर और श्रीलंका के अंदर जो दो जगह हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इस 2025 का जो एशिया कप होने वाला है उसकी मेजबानी आपका भारत करेगा, जिसकी वजह से भारत यानी कि बीसीसीआई डिसाइड करेगा कि मैच कहां कराना चाहिए। तो दो जगह हैं जहां पर हो सकता है, एक इंडिया, दूसरा श्रीलंका। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, तो ये एशिया कप होगा कब? एशिया कप होगा आपका इसी सितंबर के अंदर। सितंबर से होगा 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर को इस एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा और सितंबर में कभी भी आपका एशिया कप स्टार्ट किया जा सकता है। और इसके बाद अगर हम देखें कि भाई ये जो एशिया कप होगा ये किन किन देशों के बीच होगा और कितने देश इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि इसमें ना तो इंग्लैंड, ना तो न्यूजीलैंड, ना तो ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी बड़ी टीमें नहीं शामिल रहती। लेकिन इसके अंदर कौन सी टीमें शामिल होती हैं? तो जैसे आपकी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया गया था, वैसे इसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया जाता है एशिया कप के अंदर। तो जब इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध चल रहा था तो उसी बीच इंडिया ने कह दिया था कि यार देखो, हम पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाइकआउट करते हैं, ये बात सही है एकदम से, और हम ना तो पाकिस्तान का कोई सामान यूज करेंगे, ना तो हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, यहां तक कि बाइकआउट कर दिया। जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो पीएसएल आता था वो भारत के अंदर दिखाना तक बंद कर दिया जा चुका था। और आप सोच रहे हो भारत पाकिस्तान से मैच खेल ले, एशिया कप के अंदर हो सकता है। पहली चीज, ग्रुप ए के अंदर इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका रखा गया। ग्रुप बी के अंदर पाकिस्तान, नेपाल, यूएई और हांगकांग रखा गया। अब इधर 4 देश और इधर 4 देश। अब ग्रुप ए के अंदर ग्रुप ए की सारी टीमें आपस में भिड़ेंगी और उसके बाद लास्ट में कोई एक टीम निकलेगी जो कि फाइनल के अंदर जाएगी। और ग्रुप बी के अंदर पाकिस्तान, नेपाल, यूएई और हांगकांग आपस में भिड़ेंगे और इसमें से एट द एंड कोई एक टीम बचेगा जो कि फाइनल में जाएगा। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की दोनों टीमें आपस में आकर लास्ट में फाइनल लड़ेंगी। और कभी कभी ये होता है कि भाई ग्रुप ए की ही टीमें पहुंची हैं क्योंकि वो सारे मैचेस जीतते चली जाती हैं और ग्रुप बी के अंदर कभी कभी कोई टीम बचती नहीं। अब अगर आप देखोगे पाकिस्तान को ग्रुप बी के अंदर इसलिए रखा गया क्योंकि पहली चीज तो इंडिया ने कह दिया था कि हमें पाकिस्तान को और भारत को ग्रुप मतलब सेम ग्रुप में कभी मत रखना। दूसरी चीज, पाकिस्तान को ग्रुप बी के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें सारी कमजोर टीमें हैं, तो कम से कम ये अपना मुंह तो काला ना कराए सारे मैचेस हार के। अगर नेपाल से नहीं जीत पा रही तो क्या पता यूएई से जीत जाए, और अगर इससे भी नहीं जीत पाई तो क्या पता हांगकांग से जीत जाए। कम से कम नाक तो ना कटाए कि भारत का बेटा होकर इतना मतलब भारत ने कम सिखाया इसे। तो इन सब चीज़ों के लिए पाकिस्तान को ग्रुप बी के अंदर रखा गया। तो ये 8 टीमें हैं जो कि आपस में खेलेंगी और फिर जाकर कोई फाइनल में पहुंचेगा। और फाइनल में अगर इंडिया और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तब कहीं आपको मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी 0.0001% है क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि इन सब से जीत ले। अब देखते हैं क्या होगी फाइनल प्लेइंग 11। फाइनल प्लेइंग 11 जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो स्क्वाड होने वाला है ना, वो स्क्वाड किस तरीके से रहेगा टीम इंडिया का। सबसे पहली चीज, जायसवाल, गिल साहब कैप्टनसी के साथ ईशान किशन, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, ये लोग हो गए। इधर नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, क्या पता वाइस कैप्टनसी के साथ रहे, हर्षदीप, कुलदीप, बुमराह, मयंक और वरुण। इधर ही बतावा ये कहाँ सी लगा है इधर।
तो ये टोटल आपके 15 लोग हैं। मैं आपको बता देता हूँ 15 लोग हैं। अब ये 15 लोगों में से कोई 11 लोग ही ऐसे होंगे जो कि फिर जाएंगे प्लेइंग 11 के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कौन वो 11 लोग होंगे। पहली चीज, जायसवाल साहब होंगे, गिल साहब होंगे, ईशान किशन को ड्रॉप किया जाएगा, तिलक वर्मा साहब होंगे, संजू सैमसन साहब होंगे, रियान पराग और हार्दिक पांड्या। ये इतने लोग तो कन्फर्म है। रियान पराग के ऊपर कुछ सवाल उठ सकते हैं कि इनको रखा जाए कि ना रखा जाए, इसमें से एक है। इसके बाद इधर नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो फिनिशर के रूप में रिंकू सिंह को लिया जाएगा। अगर रिंकू सिंह पहले मैच के अंदर नहीं चलते तब उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर चांस मारा जा सकता है। अक्षय पटेल वाइस कैप्टनसी के साथ हैं, तो सिंपल से मतलब है इनको तो रखा ही जाएगा। हर्षदीप को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कुलदीप यादव रहेंगे, बुमराह रहेंगे, मयंक यादव ड्रॉप किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आएगा। दोनों फास्ट बॉलर हैं, कोई एक ही आ सकता है। वरुण चक्रवर्ती अगर स्पिनर के रूप में जरूरत पड़ी तो इनको लाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ईशान किशन जो कि विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते हैं, तो विकेट कीपिंग और बैटिंग करते हैं, तो उधर ही संजू सैमसन भी करते हैं। संजू सैमसन जो आपके ईशान किशन से 100 गुना अच्छा है, जिसकी वजह से आपके संजू सैमसन को ही लिया जाएगा। तो आप देख रहे हो इधर एक आदमी को ड्रॉप कर उठा, तो इधर रियान पराग को भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो रियान पराग भी ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर अगर देखोगे टॉप बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 लोग इधर ड्रॉप हो गए। हर्षदीप इधर तीसरे ड्रॉप हो गए, तो मयंक चौथे ड्रॉप हो गए। तो ये 4 लोग हैं और इनमें से सवाल उठ सकता है किसको लिया जाए। तो ये 4 लोग हैं, जिसकी वजह से अगर ये 4 ड्रॉप होते हैं तो आप ये मान चलो 11 लोग फिर बचेंगे। अगर 5 ड्रॉप की सवाल उठ रहा है तो सिंपल सी बात है, रियान पराग को आपके रखा जाएगा। तो ये प्लेइंग 11 आपकी कुछ इसी तरीके से रहने वाली है। आप खुद देखकर समझ सकते हो यार कौन रहेगा तो कौन नहीं रहेगा। तो एशिया कप के अंदर प्लेइंग 11, एशिया कप कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी अगर आपको पता चल गई तो एक लाइक करके जरूर बताना। बाकी और अधिक जानकारी चाहते हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।